अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शाहिद उमरानी, सदर मदारा एमडी रियल्टर एसोसिएशन। और इस वक्त मैं अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ जो सेक्टर 2 के अंदर B36 पर मौजूद है। और मेरे पीछे आप एमडीए का नक्शा जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इसके एतराफ़ में काम होने जा रहे हैं या हो रहे हैं उसके मुतालिक आपको आगाही देना। तो इस वक्त मैं आपको सबसे पहले नक्शे पे समझाता हूँ कि नक्शे पे जो है वो एमडीए स्कीम 1 कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ये सेक्टर 2 यहाँ से शुरू होता है। सेक्टर 2 के बाद 9, 11, 17, 13, ये सारे पीछे सेक्टर 15, 19 और ये सारे सेक्टर पीछे जाते हुए 24 और फिर 25। जहाँ 24 और 25 ख़त्म होता है उसके बाद एक इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जो कि यहाँ लिंक रोड से शुरू होता है और वो दाबेजी तक चला जाता है। इसके ये समझें कि उसके सेक्टर आपके लिंक रोड के उस वाले एरिया की तरफ वहाँ पर जो है गुलशन हदीद लगता है और इसके बिल्कुल सामने यानी कि सेक्टर 2 के बिल्कुल सामने आबादी और आबादी के पीछे पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन लगता है। उसके बाद इस तरफ आप आ जाएंगे तो आगे दाबेजी आपका दाबेजी इंडस्ट्रियल जोन लग जाता है, वो भी बनने जा रहा है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ वहाँ भी काम हो रहा है। फिर ये इंडस्ट्रियल जोन पार्क बनने जा रहा है जो कि बिल्कुल एमडीए स्कीम 1 के सेक्टर 24 और 25 को ख़त्म होते ही सेक्टर और 24 और 25 के बिल्कुल साथ ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है। तो यहाँ रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। या लिंक रोड के ऊपर 21 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि इंशाल्लाह बनने जा रही हैं। कुछ ऑपरेट हो चुकी हैं। आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी, SIUT जो है वो ऑपरेट हो चुका है। SIUT की और यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जो है वो बन चुकी है, ऑपरेट हुई हुई है, चल रही है। इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाले दौर में, आने वाले वक्त के हिसाब से, आने वाले वक्त में ये एक बहुत गोल्डन एरिया बनने जा रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एरिया, एक सेंट्रल कराची इसको मैं समझता हूँ कि ज़िला मलीर सेंट्रल कराची होने जा रहा है। तो यही एक वक्त है, यही एक मौका है कि इस तरह की जो सोसाइटियाँ हैं, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर परचेजिंग नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि प्राइवेट सोसाइटियाँ इसके इर्द गिर्द लगती हैं जो कि इंतहाई महंगी हैं, जो कि आम आदमी की रेंज से बाहर है। वो लोग भी इस स्कीम के अंदर प्लॉट लेकर अपने मकान बना सकते हैं और अपनी रिहाइश कर सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेफ़ और सिक्योर कर सकते हैं। ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है। आप अपना प्लॉट लें, पोजीशन लें, उसको बनाएं। और यहाँ पर हमारे पास रेंटल भी मौजूद है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ कि सेक्टर 2 के अंदर इस वक्त कम से कम कोई 12 से 14 फैमिलियाँ जो है वो यहाँ रह रही हैं। यहाँ पर घर अवेलेबल नहीं है, लोग आ रहे हैं रेंट के लिए, मकान ढूंढते हैं, मगर हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद सेक्टर 9 आ जाता है। सेक्टर 9 के अंदर भी जो है वो 2 फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद सेक्टर 5 आ जाता है। सेक्टर 5 के अंदर भी 4-5 फैमिलियाँ कोई जो है वहाँ भी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये आस्ता आस्ता तेज़ी के साथ जो है वो काम बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ सेक्टर 3 के अंदर जो कि कींजर हाउसिंग की एक उसमें प्लॉट दिए गए थे एक सोसाइटी को, जो कि जिसको लुक आफ्टर जो है वो एमडीए ही करता है। एमडीए की फाइल होती है, एमडीए ही ट्रांसफ़र करता है, उसको सारी चीज़ें एमडीए देखता है और वो ट्रांसफ़र तमाम वो सारी चीज़ें एमडीए के ही अंडर में आती हैं। उस सोसाइटी के अंदर भी पोजीशन मिल चुका है और वहाँ भी एक फैमिली अभी शिफ्ट हो चुकी है, वहाँ भी मकान बनना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त एमडीए स्कीम 1 के अंदर बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये यहाँ पर ना सिर्फ कि ये इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक 50 बेड हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। या इसके मेन गेट सेक्टर 2 का मेन गेट जो है, इससे कोई 1 मिनट के फासले पर वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 50 बेड सरकारी हॉस्पिटल, जिसका अनकरीब जो है
इफ्तिताह भी होने जा रहा है। इसके साथ साथ एमडीए के अफसरान ने बड़ा काम किया इस वक्त, बहुत अच्छा यहाँ पर सेक्टर 2 को मॉडल सेक्टर बनाने जा रहे हैं, उसकी भी शुरुआत उन्होंने शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वहाँ सफाई भी हो रही है, ऑफिस भी वहाँ बहुत अच्छा बन गया। हालांकि पिछले 20 सालों से यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ हमें दिख रहा है। और जिस तरह हमें डीजी साहब ने ये कहा था कि हम इसको सेक्टर 2 को हम जो है वो मॉडल सेक्टर बनाने जा रहे हैं, तो शायद ये उसी का एक अमल है जो इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा और एमडीए का सेक्टर 2 जो है वो मॉडल सेक्टर बनने जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो 50 बेड हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ कि कहाँ बन रहा है, कितना दूर है, कितना काम हो चुका है। आप खुद देखेंगे, अपनी नज़रों से देखेंगे कि कितना काम हो चुका है उस पर और अब कितना काम रहता है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्टर 2 के गेट के ऊपर भी, और उसके बाद वो 50 बेड हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए सेक्टर 2 जहाँ पर इतना साफ़ सुथरा काम हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना दिया गया। फुटपाथ पे कलर, दरख्तों पे कलर, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जो कि ये पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये सामने एक्सीएन ऑफिस देख सकते हैं और ये मेन गेट है, मेरे पीछे मेन गेट, और ये सामने जो है बिल्कुल आपने देखा नेशनल हाईवे भी चल रहा था, ये सामने नेशनल हाईवे। तो ये मेन गेट इसका देखिए कितना खूबसूरत, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया हुआ। ये कॉरिडोर है नेशनल हाईवे का, और ये मेन गेट सेक्टर 2 का। इससे आगे ये ठट्टा की तरफ रोड जाता है। ये मेन नेशनल हाईवे पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। ये सामने एक्सीएन ऑफिस और बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये है दोस्तों वो हॉस्पिटल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यह हॉस्पिटल मेन लिंक रोड के ऊपर है, गुलशन अजीज और एमडीए के बिल्कुल बीच में। देखिए कितना काम यहाँ हो चुका है, फिनिशिंग का मराइल में है, बस अनकरीब इसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह एमडीए स्कीम को बहुत सपोर्ट करेंगी, और आप आके ख़ुद विज़िट करें, यहाँ देखें कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। आपसे दरख्वास्त सिर्फ हमारी ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले दोस्तों को, दूसरे लोगों को ये वीडियो हमारी मौसूल हो सके और सोसाइटी की तरफ वो विज़िट भी कर सकें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त एमडीए स्कीम 1 का होगा।